हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज के क्लास में हम बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग तथ्य के बारे में समझते हैं। विषय है आज हमारा राष्ट्रगान के बारे में। जन गण मन, जो हमारे देश का, भारत का राष्ट्रगान है, उसके बारे में हम लोग कुछ रोचक तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं। छात्रों, इस चीज़ के बारे में जानकारी न केवल आप पढ़ रहे हैं इसलिए ज़रूरी है, बल्कि पढ़ाई से जो दूर हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं, उन्हें भी इस रोचक तथ्यों से अवगत होना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। और ये जो चीज़ें हम आज के क्लास में राष्ट्रगान के बारे में बताएंगे, जन गण मन के बारे में, ये चीज़ें कई बार एग्ज़ाम में भी आ चुकी है और आने वाले समय में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता भी है। तो आइए, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। आइए शुरू करते हैं। तो छात्रों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, भारत का राष्ट्रगान का बोल है जन गण मन। जन गण मन, ठीक है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था राष्ट्रगीत के बारे में, वंदे मातरम। वंदे मातरम, तो ये भारत का वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत है, न कि राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगीत से रिलेटेड एक जो वीडियो वंदे मातरम को लेकर हमने बनाया है, आपके इसी यूट्यूब चैनल शर्मा आर्ट्स क्लासेस पर मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखें। और आज का वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये जो गान है 1911 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। असल में यह बंगाली भाषा में हुई थी, ठीक है, बंगाली भाषा में। राष्ट्रगान किस भाषा में है? बंगाली भाषा में। पहली बार इसे ऑफिशियली 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अधिवेशन से तात्पर्य हमारा कांग्रेस पार्टी का वर्ष में एक बार अलग अलग जगहों पर अधिवेशन होता है, जिसे महाधिवेशन के नाम से या अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था, तो उसमें 27 दिसंबर के दिन इसे गाया गया था ऑफिशियली। उसके पहले किसी पब्लिक प्लेस पर ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली ऐसे नहीं गाया गया था। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया, और रचना भी इसी वर्ष 1911 में हुई थी। इसके बाद इस राष्ट्रगान को जन गण मन को लेकर एक पत्रिका में इसको भारत भाग्य विधाता शीर्षक से छापा भी गया था। वह पत्रिका थी तत्वबोधिनी। 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नाम से, शीर्षक से इस जन गण मन को, राष्ट्रगान को छापा गया था। उस समय ये राष्ट्रगान नहीं था, एक गीत के समान था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत अच्छी कृति के रूप में थी ये, ठीक है। बाद में इसे राष्ट्रगान बनाया गया। कब बनाया गया इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो इसके रचयिता थे, जिन्हें भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पर, इस यहाँ यह भी याद रखना है, गीतांजलि नामक पुस्तक पर इनको जो है कि नोबेल पुरस्कार, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, यह मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का एक कॉलेज है, बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज, आंध्र प्रदेश में, उसी कॉलेज में इन्होंने ऑफिशियली इस राष्ट्रगान को गाया था। हालांकि उस समय ये राष्ट्रगान नहीं था, एक उनकी कीर्ति भर थी और गीत भर था, तो उसे इन्होंने 1919 ईस्वी में गाया था। क्वेश्चन आ सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को पहली बार कब और कहाँ गाया था? हालांकि वो लिखे होंगे तो गाए ही होंगे, लेकिन ऑफिशियली कब और कहाँ गाए थे? तो 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के कॉलेज में गाए थे, बस। उसके बाद ये तो देश के अंदर की बातें हो गई। अब हम लोग देश के बाहर की बात करते हैं। भारत का जो वर्तमान में राष्ट्रगान है जन गण मन, ये इसे पहली बार देश के बाहर 11 सितंबर 1942 ईस्वी को जर्मनी में गाया गया था, और गाने वाले थे आज़ाद हिंद फौज की सेना। आज़ाद हिंद फौज की सेना देश आज़ादी के लिए बनाया गया था, जो जापान के साथ मिलकर लड़ रहा था। यह सेना की टुकड़ी ने, सेना के इस ग्रुप ने 11 सितंबर 1942 को जर्मनी नामक देश में, यूरोप में जर्मनी पड़ता है, वहाँ धुन पर बजाया गया था। इसे धुन पर बजाया गया था, और इस पर जो है लोगों ने इसे पहली बार देश के बाहर सुना था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रगान को हम लोग कभी कभी देखते हैं, कुछ फिल्मों में भी
राष्ट्रगान बजाए जाते हैं, धुन कभी बजाया जाता है, कभी पूरे उसके बोल बजाए जाते हैं। तो पहली बार फिल्म हमराही नामक एक फिल्म था, 1945 ईस्वी में इसकी मतलब फिल्म बनाई गई थी। तो उस फिल्म में जन गण मन को पहली बार शो किया गया था, दिखाया गया था, बजाया गया था, जिसे फिल्म के देखने वाले इसे सुन सकते थे। अभी भी ये फिल्म आप देख सकते हैं, उसमें राष्ट्रगान के बोल आप सुन सकते हैं। ये तो हो गया आज़ादी के पहले की सारी चीज़ें, 1945 के यानी 1947 में आज़ाद हुआ, उसके पहले की सारी चीज़ें। 11 में रचना हुई, 11 में ही अधिवेशन में गाया गया, 12 में पत्रिका में छपा, 1919 में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाए, और देश के बाहर पहली बार 1942 में हुआ। 1945 में हमराही नामक फिल्म में इसको जगह दिया गया। आज़ादी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को जो भारत का स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन, जिस दिन देश आज़ाद हुआ, उसी दिन लाल किले के प्राचीर से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बतौर पहले प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने भाषण दिया था, तो उस समय राष्ट्रगान की धुन बजाई गई थी। यानी देश के अंदर ऑफिशियली आज़ादी के पश्चात पहली बार लाल किले पर जन गण मन का धुन बजा था। लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है 1947 में, ठीक है। इसे लागू कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को भी राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भी इसी दिन को 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया अथवा अपनाया गया, दोनों कह सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो जन गण मन को कॉलर ट्यून, हेलो ट्यून के रूप में रख लेते थे। तो इसको लेकर के भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है जिसका नाम है दूरसंचार विभाग, ठीक है, दूरसंचार मंत्रालय। तो इस मंत्रालय ने 15 नवंबर 2010 को एक विज्ञप्ति जारी किया, और इस विज्ञप्ति में यह बताया गया था, सभी देशवासियों से, लोगों से अनुरोध किया गया था सरकार की तरफ से, इस मंत्रालय विभाग की तरफ से, कि कॉलर ट्यून नहीं बनाया जाए। कॉलर ट्यून जो राष्ट्रगान जन गण मन है उसको नहीं बनाया जाए। यानी पहली बार ये विज्ञप्ति जारी हुई, पहली बार क्या, और उसके बाद पालन होने लगा। आज भी हम या आप या कोई भी राष्ट्रगान को अपना कॉलर ट्यून नहीं बना सकते हैं, ये कानून के खिलाफ हो जाएगा। अर्थात यह जो हमारा राष्ट्रगान है इसका अपमान माना जाएगा, ठीक है। राष्ट्रगान जो है इसमें पंक्ति की संख्या 13 है, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह करके 13 पंक्ति है, और इसे गाने में कुल 52 सेकेंड निर्धारित है। अगर कोई व्यक्ति 52 सेकेंड से पहले इसे गा ले रहा है या 52 सेकेंड से ज़्यादा लगा रहा है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रगान का जो निर्धारित समय है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो 52 सेकेंड इसकी अवधि निर्धारित है, फिक्स है, इसी अवधि में इसे गाना है, जो सुर, लय, ताल जो बैठाया गया है उस हिसाब से गाना है, ओके। तो राष्ट्रगान जन गण मन से रिलेटेड जो भी फैक्ट था जानकारी के हिसाब से मेरे, हमने आपके लिए रखा। उम्मीद है आपको यह रोचक तथ्य जानकर बड़ी खुशी होगी और अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमसे यूं ही इसी तरह के रोचक तथ्य और फैक्ट को समझने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और आपको दिल की गहराई से विदा लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।